फिर से ध्यान दो। जीवन वह है जिसे हम बनाते हैं। कैसा बनाते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम अपने जीवन के निर्माता हैं, शिल्पकार हैं, कलाकार हैं। जैसा जीवन चाहे वैसा बना सकते हैं। हमें जो जीवन मिला है उसमें सुंदर जीवन बनने की संभावना है, अर्थात इस जीवन में सुख और शांति करने का समय है, उसकी संभावना है। इसी जीवन में हम सुख का अनुभव कर सकते हैं, शांति का अनुभव कर सकते हैं, सुंदर स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। इस जीवन में परस्पर में प्रेम और विश्वास का अनुभव कर सकते हैं। इसी जीवन में समृद्धि का भी अनुभव कर सकते हैं। लेकिन आप अपने जीवन को अपनी योजना के अनुसार नहीं बनाएंगे तो जीवन ऐसा बन जाएगा जो आपके पसंद में नहीं आएगा। जब आप किसी खेत में मनचाही फसल चाहते हैं, किसी खेत में मन पसंद की फसल चाहते हैं, तो क्या करते हैं? मन पसंद का बीज छोड़ते हैं, है ना? फिर उस बीज के अकॉर्डिंग उसमें कमाई करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर के फसल होती है। यदि आप खेत में बीज न डालो, मेहनत न करो, तो कुछ पैदा होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो भी पैदा होगा। उसे कहेंगे घास फूस, है ना? उसे कहेंगे घास फूस, और वो हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है। फायदेमंद क्या है? जो हम मेहनत करके फसल पाते हैं, मेहनत करके जो उपार्जन करते हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। घास फूस महत्वपूर्ण नहीं है। इसी प्रकार से जीवन में हम जो चाहते हैं उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसी के अनुसार जीवन का निर्माण करना पड़ेगा। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति का निर्माण करता है, पत्थर रखा है, अनगढ़ है, पत्थर अनगढ़ है, लेकिन एक कलाकार उसमें सुंदर मूर्ति का निर्माण कर देता है। ऐसे ही कोई सोना है, सुनार उसको सुंदर आभूषण बना देता है। बढ़ई को देखो, एक सीधी सपाट लकड़ी, अनगढ़ लकड़ी, लेकिन जब उसके हाथ में लकड़ी लग जाती है तब सुंदर फर्नीचर के रूप में बन जाती है। वही लकड़ी है, अब सुंदर लगने लगती है। इसी प्रकार से हम सबका जीवन भी है। हमें भी अपने जीवन को मूर्तिकार की तरह तराशना है, संवारना है, सुधारना है। मूर्तिकार करता क्या है? कभी आप लोगों ने किसी पत्थर में मूर्ति को बनाते हुए देखा होगा। करता क्या है? जो पत्थर में गलत अंश लगे हुए हैं, वह अंश जो मूर्ति को ढके हुए हैं, उन अनावश्यक अंशों को मूर्तिकार छीनी और हथौड़ी लेकर के छील करके बाहर फेंक देता है, और उसमें एक सुंदर मूर्ति उभर आती है, सुंदर मूर्ति उभर आती है। ऐसे ही हम सबके जीवन में भी कुछ गलत अंश हैं, उसे निकालना है। और जब वो निकल जाता है तो हमारा
जो असली रूप है, शुद्ध रूप है, शांत रूप है, आत्म रूप है, वो बाहर आ जाता है। बाहर आने का मतलब है उसका अनुभव होने लगता है, अनुभव होने लगता है। और इसी के लिए मैं कहा कि तब जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। हम सभी चाहते हैं कि मेरा मन प्रसन्न हो, मेरा मन निर्मल हो, मेरा जीवन सुखमय हो, जिस परिवार में रहूं सबके साथ में प्रेम पूर्ण संबंध हो, मधुर संबंध हो, मेरा स्वास्थ्य सुंदर हो, मेरे पास पर्याप्त धन हो, ये सब की कामना है। लेकिन केवल आप कामना करें, उसके अनुसार मेहनत न करें तो काम नहीं बनेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हम में से तो बहुत से लोग हैं उसका विपरीत ही काम करते हैं, उसका विपरीत काम करते हैं। जैसे मैंने कहा सुंदर स्वास्थ्य की बात कही, हम सभी चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य सुंदर हो, लेकिन आप गलत ढंग से खान पान रखेंगे, कभी शरीर का कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करेंगे, अर्थात कोई वर्कआउट नहीं करेंगे, चाहे वह खेत खार का काम हो, घर का काम हो, या फिर एक्सरसाइज हो, वॉकिंग हो, या और कुछ भी। कुल मिलाकर के आपके शरीर के अंग प्रत्यंग में गतिविधि बनी रहनी चाहिए। तब क्या होगा, इसमें जो खून का प्रवाह है सही ढंग से उसमें प्रवाहित होगा, सर्कुलेट होगा, नहीं तो फिर बीमारी हो जाएगी। इसलिए सही खान पान, गलत खान पान करेंगे। आजकल तो कहीं कहीं कई जगह देखने को भी मिलता है, छोटे छोटे बच्चे भी धूम्रपान करने लगते हैं, और गुटखा का तो बड़ा प्रचलन हो गया है। पाउच में आजकल रेडीमेड गुटखा आता है, रेडीमेड गुटखा आता है। मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे ये सब पैकेट वाला गुटखा नहीं था, तो पान की दुकान में खड़े होते थे तो कुछ लोग कहते गुटखा दे दो, तो उसी में से दुकानदार जो पान का ठेला लगा बैठा रहता था, थोड़ा से सौंफ, सुपारी और उसमें क्या क्या मिला करके वो दे देता था कि ये गुटखा है। अर्थात उसमें पान और कत्था और चूना ये सब नहीं होता था, बाकी मसाला होता था, उसको गुटखा कहा देते थे। लेकिन आजकल तो उसका रेडीमेड पैकेट तैयार बन के आता है, और ज़्यादातर जो होते हैं ना वो तंबाकू के अंश होते हैं, नशा होता है और वो नुकसानदायक है। सिगरेट पीते हैं, शराब पी लेते हैं। अब सुंदर स्वास्थ्य तो चाहते हो, लेकिन अपना कार्य व्यवहार तो देखो। जंक फूड, पैकेट वाला भोजन, चॉकलेट हो, बिस्कुट हो, डबल रोटी हो, ये बिल्कुल नहीं खाना, सही है, बहुत नुकसानदायक है वो। घर में सुबह रोटी बन जाए और रोटी को अगले दिन दे, 2 दिन के बाद रोटी को दे, पतली रोटी बने, और 2 दिन के बाद तो कितने लोग खाना पसंद करेंगे? नहीं, देखो नाक बहुत सिकोड़ रहे हैं, 2 दिन पहले रोटी कैसे खाएंगे? अच्छा, जो पैकेट में बंद करके आए हैं कुरकुरे और मुरमुरे कब के बने हैं पता नहीं, उसमें तेल का भी ठिकाना नहीं है, कब का जला तेल, कैसा तेल रखा हुआ रहता है। होटलों की दशा तो देखो तो हाय तौबा करो। बाजारों में होटल लगते हैं या फिर और भी मार्केटों में होटल। भारत में तो खान पान के संबंध में बहुत लापरवाही है, विदेशों में इतनी नहीं है। वहाँ पर खुले में कोई भोजन सामग्री नहीं रखी जाती है, सब ढक करके, मक्खी नहीं, धूल नहीं। यहाँ तो देखो सड़क बाजार मेला में जलेबी बना के टांगे, बालूशाही बनाए, बड़ा मिठाइयाँ, धूल गर्दा मक्खी, और लेके खाए चले जा रहे हैं। होता है कि नहीं होता है? हलवाई के कढ़ाई को देख लोगे ना तो शायद 2 दिन तक भूख ना लगे, देख लोगे, इतनी काली काली जमी होती है अंदर में, और तेल पता नहीं वो कितने पहले का तेल जलते जलते बना है, कितना नुकसानदायक वो सब चीजें हैं। ऐसे ऐसी गलत चीजों को खाओगे। सबसे बढ़िया भोजन घर का बना भोजन, ध्यान रखो, घर में बना भोजन करो। कभी भी बाहर के कंपनी से डब्बा बंद, पैकेट बंद ये भोजन नहीं करना है।
चॉकलेट बिल्कुल नहीं खाना है, बहुत शुगर होता है, नुकसान करने वाली चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों को अवॉइड करोगे तब जाकर के सुंदर स्वास्थ्य का ध्यान रख पाओगे। गलत खाते पीते रहेंगे तो कैसे काम बनेगा। इसलिए सुंदर स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना होगा, तो गलत खान पान को छोड़ना होगा। क्यों? स्वास्थ्य अपने आप नहीं बिगड़ता है, इसको ध्यान दो। स्वास्थ्य अपने आप नहीं बिगड़ता है, हमारे खान पान और कार्य व्यवहार से ही बिगड़ता है, कार्य व्यवहार से ही बिगड़ता है। हम कुछ ऐसे ही गलत काम करने लग जाते हैं और उसकी दुर्गति सहनी पड़ती है। हम सबको चाहिए कि ये गलती हम सब न करें। और अभी तो बच्चे सामने छोटे छोटे बैठे हैं, इनका तो बड़ा लंबा जीवन है, अभी से कहीं स्वास्थ्य का ध्यान रखे तो पूरा जीवन स्वस्थ मस्त प्रसन्न रहेंगे। थोड़ी दिन के बाद में बीमारी शुरू, क्या बताएं साहब, घुटने में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। ये लोग कहेंगे क्या बताएं सर, शुगर अभी से हो गया है, छोटी छोटी उम्र वाले शुगर, कमाल है, क्यों हो गया है? असंयम पूर्ण जीवन रहा होगा तभी तो ऐसा हुआ है। तो देखिए, हर जगह हमारा नियंत्रण तो नहीं है, बात तो सही है, हम संयम भी करते हैं तो कभी कभी बीमारी आ सकती है, लेकिन अपना हिस्सा तो सही ढंग से करें, जो हम कर सकते हैं वो तो सही करें, फिर आगे जो होगा सो होगा। लेकिन अपना जो हम कर सकते हैं उसको भी हम नहीं करना चाहते हैं, उसमें भी संयम नहीं बरतना चाहते हैं, तो नुकसान होगा। तो ये बात हुई। दूसरी बात, परस्पर में परिवार है। जो परिवार में रहेंगे तो सभी लोग चाहते हैं हमारे परिवार में आपस में प्रेम से रहें, परिवार में सुख और शांति का वातावरण बने, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा संबंध हो, मधुर संबंध हो, यही चाहते हैं। लेकिन आप कटु बोलते हैं, क्रोध करते हैं, व्यंग बोलते हैं, छल कपट करते हैं, दूसरे का अपमान करते हैं, तो परिवार में प्रेम कहां से पनपेगा? प्रेम कोई आकाश से थोड़ी आता है कि कहीं आकाश से प्रेम टपकता हो, या प्रेम कोई गिफ्ट थोड़े देता है, कोई गिफ्ट भी नहीं देता है। प्रेम हम सबको अपने भीतर से ही निकालने की जरूरत होती है, हम सबको प्रयास करना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि परस्पर में प्रेम रहे, तब ये ध्यान रखना पड़ेगा मैं अपने शब्दों को संभाल के बोलूं। छोटे छोटे काम भी करने कोई लग जाए ना तो बहुत सुधार होना शुरू कर दे, लेकिन आदमी तो ध्यान ही देता नहीं है, जैसे कोई लापरवाही में जीवन जिया चला जा रहा है, बेहोशी में जीवन जिया चला जा रहा है। कबीर साहब जी ने कहा है कि शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। शब्द को संभाल करके बोलो। एक शब्द है वो औषधि का काम करता है, और एक शब्द है वो तीर की तरह होता है और बहुत नुकसान करता है। इसीलिए साहब की ये पंक्ति है, ये तराजू तौल के तब वो बाहर आ। पूरी साखी कैसी है? हृदय रूपी तराजू बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान। साहब की पंक्ति सुनो। कभी कभी कबीर के विचारों को पढ़ लिया करो, धोखेधड़ी से भी पढ़ दो तो भी काम बने। कंठी तो पहनते हैं, कबीरपंथी कहलाते भी हैं, लेकिन कबीर से तो दूर का संबंध नहीं है। कबीर ने क्या कहा, स्कूल में पढ़ लिए वही बहुत है, लेकिन स्कूल के अलावा ऐसी पुस्तकें आप लोगों के बीच हैं जिसे निकाल के पढ़ो। कबीर की साखी है, कबीर के भजन हैं, कबीर के बीजक हैं, या गुरुदेव जी की छोटी छोटी पुस्तकें हैं, कभी समय निकाल के पढ़ लें तो वो जो ज्ञान की बातें हमारे भीतर चलती जाएंगी, जाती जाएंगी, तो हमारे जीवन को बदलने में कारण बनेगा, वो हमको प्रेरित करेगा। देखो, अच्छे विचार जब भीतर आते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है,
सही काम करने की। गलत विचार अंदर आते हैं तो गलत काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो अच्छे विचार कहां से मिलेंगे? अच्छे विचार, देखिए, सुंदर स्वास्थ्य के लिए सुंदर हवा चाहिए, प्राणप्रद हवा। ऐसी जगह आप रहना शुरू कर दें जहां प्रदूषण हो, हवा में बहुत प्रदूषण हो, कार्बन हो, काले काले होते हो, बहुत सारे आसपास में फैक्ट्रियां हो, तो बहुत जल्दी आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, नुकसान करेगा। ऐसे ही गलत विचारों को सुनते रहे, चाहे वो टीवी के माध्यम से सुनो, चाहे अपने मित्रों के माध्यम से सुनो, चाहे पुस्तक पढ़ के सुनो, चाहे मोबाइल देख करके सुनो या देखो, वो गलत विचार, अनावश्यक विचार, चाहे अखबार पढ़ के जो भी गलत विचार जाएगा आपको डिमोटिवेट करेगा, वो नुकसान ही करेगा। लेकिन अच्छा विचार होगा, वो हमेशा कहेगा जीवन को सुखमय बनाओ, धैर्यवान बनो, सहनशील बनो, विनम्र बनो, मीठा बोलो, ये प्रेरणा मिलेगी। इसीलिए ये बात मैं कह रहा था कि अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालो। और इसीलिए सत्संग के लिए जोर दिया जाता है। सत्संग, मान लो संत नहीं मिलते हैं, आश्रम में नहीं जा पाते हैं, कोई बात नहीं, सबके पास तो आजकल मोबाइल आ गया है, और ये ऑनलाइन क्लासेस के नाते तो हर बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दी जाती है। चलो ऑनलाइन, अब क्लास तो पता नहीं आधा एक घंटा जो भी चले, 1-2 घंटा, और बाकी समय भी मोबाइल है। अब न जाने मोबाइल में क्या क्या खेल रहे हैं। उसी मोबाइल में आप अपने जीवन का विनाश कर सकते हैं, और उसी मोबाइल में ऐसे ऐसे ज्ञान भरे हुए हैं या निकाल सकते हैं जिससे आपका जीवन शिखर पर पहुंच सकता है, टॉप लेवल पर। किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में पहुंचना चाहें उसके शिखर तक पहुंच सकते हैं। इतनी उसमें ज्ञान की बातें भरी हुई है, लेकिन हम सर्च करते कहाँ हैं। कई लोग आते हैं, शिकायत रहता है, क्या बताएं, क्रोध बहुत आता है ना, क्रोध बहुत आता है। कभी कभी कहता हूँ अच्छा मोबाइल है ना, हाँ है तो मोबाइल, तो कभी मोबाइल में सर्च किए हो कि क्रोध दूर करने के उपाय? नहीं, कभी नहीं किया। सोचो, गलत चीजों को सर्च कर लेंगे लेकिन काम की चीजों को सर्च नहीं करेंगे। आप करके देखो, आ जाएगा। मौन के उपाय, मौन के फायदे सर्च करके देख लो, वो भी आ जाएगा, आपको बताने वाले मिल जाएंगे। ध्यान करने के उपाय वो बताने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उधर तो ध्यान ही नहीं है। कैसे जीवन विकास होगा? और बहुत लंबे समय के बाद जब जीवन बिगड़ता चला जाएगा तब क्या क्या बताएं, हमारे जीवन में सुख नहीं है। भगवान भी हमको दुख देने में लगा हुआ है, ये परिवार और समाज के लोग भी सब हमको दुखी बनाते हैं। हमारे भाग्य में दुखी ही लिखा, हमारे भाग्य में तो सुख लिखा ही नहीं है। ये सब खोटी बात है, सब झूठी बात है। आपने अपने जीवन को बिगाड़ा है, लेकिन अभी भी अवसर है, आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। सुंदर, यदि स्वास्थ्य बिगड़ गया है तो स्वास्थ्य को संवार सकते हैं। परस्पर का संबंध में कटुता आ गई है, किसी प्रकार दरार पड़ गई है, किसी प्रकार दूरी बन गई है, तो आप उसे फिर से ला सकते हैं। जैसे मिट्टी में जब गर्मी होती है तो मिट्टी, जमीन जो है फट जाती है, तो दरारें हो जाती हैं, लेकिन जब बारिश होती है तब दरारें मिट जाती है। वो जो दरारें थी वो मिट गई, मिट्टी जो दूरी बन गई थी वो फिर से वापस में मिल गई। इस समय देखो बरसात में जाकर के कहीं दरार नहीं मिलने वाली। मैं कह रहा था, यदि आपस में किसी प्रकार से दरार है, किसी प्रकार दूरी है, तो आप फिर से आपस में प्रेम को स्थापित कर सकते हैं। फिर से आप आपस में एक दूसरे के साथ संबंध को मधुर बना सकते हैं, रिश्तों में सुंदरता ला सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बहारा। बड़ा अनमोल है आपके शब्द। कैसे बोलना है? साहब कहते हैं जो कोई बोले जान, कोई बोलने का तरीका तो जाने। ये मेरी बात नहीं, कबीर साहब ने कहा है। कैसे कहते?
ये तराजू तौल के हृदय रूपी तराजू में तौलो। क्या तौलना है? जो मैं बोलने जा रहा हूं वो कैसा प्रभाव डालने वाला है। यदि वही शब्द मुझे कोई कहे तब मुझे कैसा लगेगा, इतना ही ध्यान रखो। जो शब्द मैं बोलने जा रहा हूं, यदि वही शब्द कोई दूसरा मुझे बोले तो मुझे कितनी तकलीफ होगी, पता चल जाएगा। तब मुझे क्या करना है? ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है। अच्छा, तो फिर कौन सा शब्द बोलना चाहिए? जिस शब्द को सुन करके मुझे अच्छा महसूस होता है, जो शब्द मुझे अच्छा महसूस करा देते हैं, मुझे भी चाहिए कि मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं जिससे लोगों को अच्छा महसूस हो, उनके मन में कोई चोट न पहुंचे। ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? जिन लोगों के साथ रोज रहना है, उस वही परिवार है, वही माता पिता है, वही पत्नी बच्चे हैं, वही सब सास बहू है, ननद भावज है, वही सब लोग तो हैं, कोई अलग अलग थोड़े हैं। तो वही बीच में रहना है, तो आपस में लड़ लड़ के जीना ये तो अच्छी बात नहीं है। वही तो नरक कहलाएगा। साथ में रहना लेकिन लड़ाई और झगड़े करके रहना, एक दूसरे से ठीक से बात न करना, और बात करते हैं तो इतना जोर से बोलते हैं मानो चहल उगल दिया। तो कोई जीने का तरीका है? ये तो साहब कह रहे हैं मीठा बोलो। पंक्ति सुनते हो कबीर साहब जी की, कब प्रयोग करेंगे? ऐसी बानी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपको शीतल हो। शीतल बोलो, मीठा बोलो। ये छोटी छोटी बातें यदि हम ध्यान रखने लग जाएं तो परस्पर का पारिवारिक संबंध मधुर होगा। दूसरे के दोष को ही देखना, हर समय उनकी गलतियों की बखान करते रहना, छोटी छोटी गलतियों पर ही उन पर चिल्लाते और चीखते रहना, कैसे बनेगा काम? हम लोगों से भी गलती होती है, सबसे गलती होती है। तो गलती होती है तो क्या हमारी गलती को लोगों को बताएं, यही हम चाहते हैं? नहीं। आप में केवल, सामने वाले में केवल गलती नहीं है, सामने वाले में अच्छे गुण भी हैं। आप गलतियों की चर्चा क्यों करते रहते हैं? गुणों की चर्चा क्यों नहीं करते हैं? और कबीर के अनुगामी हैं और कबीर की पंक्ति भूले हुए हैं। भूले नहीं भूले हैं? कबीर साहब ने क्या कहा है? बुरा जो देखन, अब सबको याद आ गया क्योंकि पहले से पढ़े हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोई। एक दूसरे के सास बहू का दोष देखे, बहू सास का दोष देखे, पति पत्नी का दोष देखे, पत्नी पति का, पिता पुत्र का, पुत्र पिता का, परिवार में सुख होगा नहीं। गुण देखो। इसका मतलब नहीं है कि दोष हो तो न कहो। कोई घर का ही सदस्य हो, लगातार वही गलती दोहरा रहा है, बार बार गलती कर रहा है और उससे रिजल्ट गलत आ रहा है, गलत परिणाम आ रहा है, तो उनसे प्रेम से समझाओ, देखो भाई ये गलती बार बार कर रहे हो, इसके परिणाम में क्या आ रहा है? न तुम्हें लाभ मिल रहा है, न परिवार को लाभ मिल रहा है, इसे छोड़ दो। समझाओ उनको 2 बार 3 बार। अब न माने तो कैसे करोगे? कैसे करोगे बताओ? अपने ही परिवार के लोग हैं, फिर भी समझाओ, समय से, समय देखो, प्रेम से समझाओ। अच्छा, वो गलती कर रहा है और आप भड़क गए, आप क्रोध करने लग गए, तो फिर काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा, वो नहीं सुधरेगा। फिर चीख चिल्ला करके, नाराज होकर के, भड़बड़ा करके, ये सुधार का रास्ता नहीं है। मीठे शब्दों का प्रयोग करो। अपना ही बच्चा है, डांट डपट की भाषा करोगे तो वो कुछ देर तो सुन लेंगे डर के मारे, बाद में आप कोई लिहाज नहीं रखेंगे, वो नहीं मानेंगे, अंत में कहेंगे कहो जितना कहना है। फिर वो समझ जाएंगे, अरे मम्मी चिल्लाती रहती जब देखो तब। बच्चे कहने लगते हैं, पापा कहेंगे ये पापा हमेशा भड़बड़ भड़बड़ करते रहते, शांत क्यों नहीं रहते हैं? और उनको फर्क नहीं पड़ता है कि चिल्लाने से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो वही करेंगे गलती।
तरीका नहीं है। स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए। उनको बताओ ये करने से ये नुकसान होगा, ये करने से ये फायदा होगा, और उदाहरण दो, कहानी सुनाओ, सही बात बताओ, तब जाकर के बच्चों का जीवन बदलता है। बच्चों को बच्चे पैदा करना तो बड़ा सरल है, लेकिन बच्चों को सही संस्कार देना ये कठिन काम है, ये कठिन काम है। यदि बच्चों को सही संस्कार नहीं दोगे तो बच्चे का तो जीवन खराब होगा ही, आपका भी जीवन खराब होगा, ये आप समझ लो, आपका भी जीवन खराब होगा। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यही बच्चे हैं जो आगे चल करके घर के सयान हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और तब तक आप बुजुर्ग बन जाएंगे। तो क्या होगा? जो आप उसके अंदर डालेंगे वो लौटाएगा। इसीलिए मैं इसे कहा करता हूं, बच्चे का मतलब सेविंग अकाउंट। बैंक में सेविंग अकाउंट में क्या करते हैं? डिपॉजिट करते जाते हैं, बाद में उसको विड्रॉल करते हैं, चेक, या फिर आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट है, करो। लेकिन आपके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज्यादा किसी पेमेंट नहीं कर सकते, सही है? उससे ज्यादा नहीं कर सकते, उसी के अंतर्गत करेंगे, और वही करेंगे जो आपने डाला है। इसी प्रकार से मैं कह रहा था कि जो बच्चों के अंदर आपने संस्कार दिया है वही आगे चल करके बाहर आने वाला है। आपने क्या बच्चे को विनम्रता का पाठ पढ़ाया है? सहनशीलता का पाठ पढ़ाया है? मीठा बोलने के लिए सिखाया है? बड़ों का सम्मान करने के लिए सिखाया है? यदि नहीं सिखाए हैं तो फिर बच्चे नहीं सीख पाएंगे। इस चीज को सिखाना पड़ता है। इसीलिए देखो, जब आते हैं संत लोग तो घर वाले भी, माताएं भी छोटे बच्चे, अरे बंदगी करो, जबरदस्ती उनके सिर को पकड़ के झुका देते हैं। क्यों सिखाते हैं? ताकि बच्चे भी बंदगी करना जाने, गुरुजनों का अभिवादन करना जाने। अच्छा, कई माता पिता आएंगे, खड़े रहेंगे, बच्चे कहेंगे बंदगी कर, बंदगी, अपना खड़े रहेंगे। कमाल की बात है। एक संत ने कहा, पहले तुम बंदगी करके सिखाओ तो वो कर देगा, खुदे खड़े हो बांस की तरह, वो कैसे करेगा? बच्चों को अच्छा बनाने के पहले खुद को अच्छा बनना पड़ता है, ये ध्यान रखो। आप बच्चों को उपदेश के माध्यम से सही नहीं बना सकते, इसके माध्यम से आचरण करके दिखाना पड़ता है। क्योंकि जो आप बोलेंगे बच्चे सुन लेंगे, लेकिन करेंगे वह जो आप देखते हैं, क्योंकि वो समझेंगे ये तो बोलने का है, करने का ये है। समझ रहे हैं ना? ये तो बोलने का है, करने का क्या है? जो करके दिखा रहे हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि बच्चे आपकी आगे चल के सेवा करें, तो आप अभी अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करके दिखाओ। घर में जो माता पिता हैं, घर में जो सास ससुर हैं, या कोई भी, उनकी सेवा करके दिखाओ, उनके सामने विनम्र होकर दिखाओ, उनका अभिवादन करके दिखाओ, उनके बारे में मीठे शब्दों का प्रयोग करके बताओ। बच्चे भी वही करने लगेंगे। यदि बच्चों के सामने गाली दोगे, कटु बोलोगे, बच्चे भी सीख जाएंगे। जन्म से थोड़े सीख के आते हैं। सोचो, क्या बच्चे जन्म से ही कटु बोलना सीख गए हैं, गाली देना सीख गए हैं? नहीं, आसपास के वातावरण से ही सीखते हैं। जिसके घर में गलत शब्दों का प्रयोग होता है, बच्चे भी गलत शब्दों का प्रयोग सीख जाते हैं। और जिसके घर में सही शब्दों का प्रयोग होता है, विनम्रता का, मीठे शब्दों का प्रयोग होता है, बच्चे वही सीख जाते हैं। एक स्कूल में एक छोटी सी बालिका थी, लड़की थी। तो क्लास के टीचर्स और क्लास मैनेजमेंट में बैठक हुई, तो उस बच्चे से पूछा, अच्छा तुम इतना गुड मैनर, ये जो तुम्हारी शालीनता है, ये सुंदर व्यवहार तुमने कहाँ से सीखा? उस बच्चे से कहाँ से सीखा? उसने कहा कहीं से नहीं, सभी लोग करते हैं परिवार में, ऐसा तो पूरे घर में करते हैं, मैं कहीं सीखने नहीं गई हूँ। अब बताइए, पूरे घर के लोग वही करते हैं, सुंदर व्यवहार, बच्चे अपने आप सीख गए। अच्छा, घर में कोई सदस्य गाली देने लग जाए तो बच्चे भी गाली देना शुरू कर देंगे। ये महात्मा लोग कहानी कहते हैं, मैं सुनाऊं। एक घर था, तो एक आदमी था, घर का सदस्य, बुजुर्ग ही था, कहना चाहिए। उसकी आदत, अब खासकर छत्तीसगढ़ में मैंने सुना है कई बार, साले कहीं का,
किसी बात हो गई, ये साले ऐसा हो, यहाँ तक के अच्छा मान लो बारिश नहीं, ये साले बारिश नहीं हो रही है, यहाँ तक कि कुर्सी को, टेबल को, सबको साले कहते हैं। एक बार याद है मुझे, गुरुदेव जी के साथ में कहीं जा रहे थे जीप से, तो अब जीप में सामने कोई आ गया, कोई चीज आए, वो कुत्ता आए, बिल्ली आए, कोई आदमी आ गया, तो जीप का जो ड्राइवर था वो ही कहता था ये साले कहीं का। गुरुदेव जी ने एक बार कहा, बेटा एक साला बनाए हो फंस गए हो, कितने साला बनाओगे तुम जिसको देखते हो साला ही कहते रहते हो। तो वो घर का आदमी वही कहा करता था, छोटा बच्चा था वो भी सीख गया यही कहने के लिए, तो ऐसी समय दिखता चला गया। एक दिन वो बच्चा था स्कूल गया था, फिर घर में एक संत आ गए, ये साहब पहुंच गए, समझो कल्पना करो, साहब पहुंच गए तो और ये इनको आसन पे खा पी लिए, खा पी करके अपने बिस्तर पर चले गए। शाम को तो थोड़ा बाद में बच्चा आया 1-2 बजे, 2-3 बजे, तो घर माँ ने कहा साहब आए हुए हैं, तो बाड़ी तरफ से फूल ले आ और जा करके साहब की बंदगी कर दे। गुरुजी आए, गुरुजी गए होंगे, गुरुजी आए हैं, जा करके बंदगी कर दे। अब वो गया, फूल लेकर के आया, कमरे में गया तो बाथरूम चले गए थे साहब जो गुरुजी थे। अब वो अंदर कमरे से लौट आया, ये साले गुरुजी कहाँ चल रहे, बंदगी करे बर गया तो है नहीं है कहाँ से सीखा वो, कहाँ से सीखा? जन्म से नहीं सीखा है, किसी से सीखा है। मैं कह रहा था इनपुट, जो इनपुट करोगे वही आउटपुट होगा। गलत चीज बच्चों के अंदर मत डालो। ये कंप्यूटर वालों का भी सिद्धांत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कचरा डालोगे कचरा बाहर निकलेगा, तो क्या करना है? गुड इन गुड आउट, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट। सही शब्द डालो, सही व्यवहार डालो, तो बच्चे सही बन जाएंगे। अच्छा बच्चे बनेंगे, आपका व्यवहार कितना सुंदर है वो सोचो तो सही। इस चीज को लेकर के जब मीठा बोलने लगोगे, विनम्रता की भाषा बोलोगे, तो परिस्थिति सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे? सुधरेंगे। क्रोध करके बोलो, कैसा लगेगा सबको? किसी को पसंद नहीं, क्रोध किसी को पसंद नहीं है, नफरत और घृणा किसी को पसंद नहीं है, द्वेष, छल, कपट, बेईमानी किसी को पसंद नहीं है। ये व्यवहार मत करो सुखी जीवन जीने के लिए। तो मैं कह रहा था सुंदर स्वास्थ्य का ध्यान रखो, परस्पर में रिश्तों को आपस में सुधारने का प्रयास करो। कभी किसी से गलती हो ही गई, उन्हें प्रेम से बताओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन एक बार गलती हो जाने के बाद घर भर के लोग चिल्लाते ही रहें, उस पर बरसते ही रहें, ये गलत है। जैसे मान लो घर की ही बहू है, अब एक सामान लेकर के नीचे जा रही थी, अब पता नहीं कैसे उसके पैर में कोई पैर फंसा, कुछ हुआ नीचे और वो गिर गई, सामान गिरा और बिखर गया। अब वो चिल्ला रहे हैं घर के लोग, देख के नहीं चल सकते, ये नहीं होता। उफ, एक तो वैसे ही गिर गए, उनको चोट लगी है, उन्हें खुद तकलीफ है सामान के खराब होने पर, और ऊपर से प्रहार करने चले जा रहे हो। सामान की चिंता है आपको, अपने परिवार के लोगों की चिंता नहीं है, बहू की चिंता नहीं है। कितनी गलत बात है ये। सामान टूटे कि टूटे, टूटने दो, लेकिन ये पूछो कहीं चोट तो नहीं लगी? सोचो क्या होगा, वो समझ जाएगी। इसका मतलब सामान की फिक्र नहीं है, मेरी फिक्र है, मेरी फिक्र है, और वो फिर आपका लिहाज करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको सामान की चिंता है, बहू की चिंता नहीं है, या बेटी की या बेटे की, किसी का भी ले लो ना भाई। मैं एक दो रिश्ता बता रहा हूँ, कोई भी हो, तो कोई भी घर का सदस्य, मैं कहता हूँ इवन नौकर भी क्यों ना हो, आपका कोई नौकर आया, कोई मजदूर है, उससे ही गलती हो गई, वो भी तो इंसान है। अब उसको गलती हो गई तो गाली देने लगे, डांटने लगे। मैं कहता हूँ इंसान बनो, पहला काम है इंसान बनो, और सही इंसान बन जाओगे तो आपके मुंह से कटु नहीं निकलेगा। गलत सब देखो, जिसके भीतर कटुता होती है उसी के मुंह से कटु निकलता है। अंदर तो जहर भरा हुआ है, मुंह से अमृत कहां से निकले? नहीं, ये गलत तरीका है जीने का, ये गलत तरीका है। आप भी सुखी नहीं रहेंगे और परिवार में भी सुख का वातावरण नहीं बनेगा, गलत वातावरण बन जाएगा, तो रिश्ते मधुर नहीं होंगे। अब जब रिश्तों में ही कड़वाहट हो गई तो बहुत बड़ा भवन किस काम का? क्या ये दीवार आपको सुख देगी? ये फर्श आपको सुख देने वाले हैं? नहीं।
सुंदर रिश्ते सुख देते हैं, परिवार का वातावरण बढ़िया रहता है, तो छोटा घर भी सुख देने लगता है, सामान्य भोजन भी सुख देने लगता है। यदि आप रोज दूध मलाई मेवा मिष्ठान खा रहे हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मुंह फुलाए रहते हैं, कभी कभी जाओ तो बड़ा आश्चर्य लगता है। एक ही घर में रहेंगे, बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक ही घर की बात तो अलग है, एक ही कमरे में रहेंगे दोनों, बात नहीं करेंगे। एक ही बिस्तर पर दोनों सोएंगे, दोनों प्राणी, एक पूरब की तरफ मुंह फुलाए है तो दूसरा पश्चिम की तरफ। अब ये नरक है कि नहीं है? अरे गलती किसी से भी हो जाए, क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो, अनबोला मत रहो। जितना अनबोला रहोगे उतनी दूरी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, सोचते क्या है, गलती मेरी थोड़ी, गलती उनकी है, वो क्षमा मांगे, मैं क्यों क्षमा मांगू? क्षमा मांग लेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। अच्छा, पंक्ति दोहराते रहते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का विष्णु की घट गई जो भृग मुनि मारी लात। कुछ नहीं होगा इससे। छोटे हो जाओ, विनम्र हो जाओ, क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो। प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है, रिश्तों को सुधारो, नहीं तो ये धन संपत्ति काम आने वाली नहीं है, कोई काम आने वाली नहीं। ये गाड़ी और मोटर, ये वैभव, ये सोना चांदी गहना कपड़े लत्ते सब व्यर्थ है, कोई सुख शांति देने वाले नहीं है। सुख और शांति देते हैं सुंदर मन, सुंदर व्यवहार, पवित्र आचरण। ये काम करना शुरू कर दो तो रिश्ते सुंदर होते चले जाएंगे। और मैंने क्या कहा कि मेहनत करो तो पर्याप्त धन मिलेगा। बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं तो ठीक से पढ़ाई करेंगे, अपने विषय को सही जानकारी प्राप्त करेंगे और पढ़ते चले जाएंगे तो मेहनत करते करते क्या होगा, अच्छे पोस्ट पर जाएंगे, पैसे आने लगेंगे। कोई बात नहीं, न नौकरी मिले व्यापार करो, कोई बात नहीं, व्यापार नौकरी छोड़ो, घर में खेती करो, वही मेहनत करो। आपको खाने पीने पर की कमी नहीं होगी, खाने पीने की कमी नहीं होगी। तो जहां भी रहो परिश्रमशील रहो। किसान हो परिश्रम करो, व्यापार करते हो परिश्रम करो, नौकरी में जाते हो परिश्रम करो, विद्यार्थी हो परिश्रम करो, गृहिणी है परिश्रम करें। आलस में समय न बिताओ, आलस में समय न बिताओ, नहीं तो फिर जीवन सुखमय नहीं होगा, आपका शरीर भी सुंदर नहीं रहेगा और सफलता नहीं मिलेगी। तो फिर हमें पर्याप्त धन भी चाहिए, और धन कोई ला के देता नहीं है, धन कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। गलत खर्च मत करो, धन कमा भी लिए लेकिन गलत ढंग से खर्च कर रहे हैं, दिखावा में खर्च कर रहे हैं, फिजूल खर्च बिल्कुल गलत है। फिजूल खर्च मत करो, दिखावे मत करो, संयम करो खर्च में। कुछ पैसा बचा के रखो, निवेश करो, थोड़ा बहुत बचाते रहो, बचाते रहो, बचाते रहो, थोड़ा थोड़ा। अमीर और गरीब में अंतर जानते हैं क्यों है? अमीर और गरीब में अंतर है। अमीर वह होता है जो आमदनी होती है पहले बचाता है फिर खर्च करता है, और गरीब वह हो जाता है पहले खर्च करता है फिर बचाता है। बड़ा अंतर है। जैसे एक आदमी है, वो कैसे अमीर होता चला जाएगा मैं बताता हूँ। आप लोग को अमीर होना है तो ये सुन लो। मान लो 100 रुपये कमाए, मान लो 100 रुपये कमाया हो तो क्या करेगा, वो 10 रुपये पहले बचा लेगा, 90 रुपये में ही एस्टिमेट बना करके अपना काम चलाएगा। समझ रहे हैं? 10 रुपये बचाएगा, रोज बचाएगा 10 रुपये, 90 रुपये में काम चला लेगा। और गरीब आदमी कौन हो जाता है, वो क्या करता है, 100 कमाया है तो एस्टिमेट कितने बनाता है, 110 का। 10 रुपये उधारी मांग लो पड़ोसी से, या दुकान में उधारी रख दो, रोज 10-10 रुपये का उधारी। एक महीने में कितनी उधारी हो गई, 300 रुपये। और रोज 10-10 रुपये बचाता चला गया, एक महीने कितना बच गया, 300 रुपये। समझ रहे ना? यही अमीरी और गरीबी का तरीका है। जो कुछ कमाओ सब खर्च करके उड़ा न दो, दुनिया के दिखावे में नहीं। जिनके पास धन ज्यादा है वो कर रहा है, ना करो उतना। अच्छा, धन ज्यादा है तो क्या उड़ाने के लिए है क्या, घर फूकने के लिए है? नहीं, संयम से खर्च करो, संयम से खर्च। जहां आवश्यक है जरूर खर्च करो, लेकिन
केवल बेकार की चीजों को खरीद खरीद करके घर में इकट्ठा न कर लो। माताओं से बहनों से पूछो, यदि मैं पूछूं जहाँ बैठे ये लोग हैं, अच्छा घर में अपनी अपनी साड़ियाँ बताओ, कितनी कितनी संख्या में साड़ी है, तो साहब जा गिनना पड़ेगा, सही ना। लेकिन अभी कहीं मार्केट में आ जाए फेरी वाला, 2 साड़ी और खरीद लेंगे और घरे पर धरे चली जा रही है। अच्छा क्या करेंगे उसको, अच्छा लगता है, अरे फिजूल खर्च, बेकार की बातें हैं। अच्छा कई लोग क्या करेंगे, गहना बनाए चले जा रहे थे और धर करके लाकर से पड़े रहेंगे, पेटी पड़े हैं। अरे जब पेटी को ही पहनाना था तो फिर कहाँ मतलब है उसको पैसा, दिखावे का मत करो, उपयोग करो किसी चीज का। और गहने से आपकी सुंदरता नहीं बढ़ेगी, कपड़े से सुंदरता नहीं बढ़ेगी। और मैंने क्या कहा, सुंदरता बढ़ेगी आपकी विनम्रता से, सुंदरता बढ़ेगी आपकी सेवा से, सुंदरता बढ़ेगी आपके मीठे शब्दों से, इससे नहीं बढ़ेगी। वस्तुओं से सुंदरता नहीं बढ़ती। हो सकता है देखने में सुंदर लगो, लेकिन आपके मुंह से जहर निकले, कोई पसंद नहीं करेगा, सेवा करने का मन ना हो। ऐसी ऐसी बहुएं होती हैं। अब मैं क्या उदाहरण बताऊं आप लोगों को, जो कुछ करना ही नहीं चाहती। आरती हो गुरु आरती हो, आरती हो साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरती ज्योति जहाँ जाग साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो, तरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम की जाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से, भयउ परख पर